अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सी टेस्टी सी चॉकलेट आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैं विदाउट चॉकलेट मोल्ड कोको पाउडर के साथ ये मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाएंगे। और ये इतनी इजी है कि हर कोई आसानी के साथ इसको बना सकता है और इन्जॉय कर सकता है गर्मी में। तो चलिए बस अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मज़ेदार सी आइसक्रीम हम बनाएंगे। और सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लिया है और 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं ये कोको पाउडर डाल रही हूँ। एक पैन के अंदर ये मैंने दोनों चीज़ें शामिल कर लेनी है और 3 टेबलस्पून भर के मैंने डाली हैं। और अब इन दोनों चीज़ों को एक दूध के साथ मैं बस मिक्स करूँगी और ये विस्कर के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए, कोई गुठलियाँ ना रह जाए। ये 3 कप के बराबर मैं दूध ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके एकदम से सारा नहीं डाल लेना, वरना फिर गुठलियाँ रह जाएंगी इसमें, तो फिर हमारी टेस्टी नहीं बनेगी आइसक्रीम। और थोड़ा थोड़ा डाल के बस इसको हिलाते जाएंगे, मैश करते जाएंगे और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे इस विस्कर की मदद से। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा अभी से कलर आ गया है इसका। और अब ये 2 कप के बराबर दूध जब अच्छी तरह से हल कर लिया है पहले मैंने, तो फिर डाला है। और फुल फैट मिल्क मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ताकि अच्छा सा टेस्ट आए हमारी आइसक्रीम का। और करीबन ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। थोड़ा सा दूध तो और मैंने डाल लिया इसके अंदर ताकि अच्छी सी हमारी जो आइसक्रीम तैयार हो। 8-10 आइसक्रीम हम इसके साथ बनाएंगे और बिल्कुल क्रीमी और चॉकलेटी टेस्ट होगा इसका। और अच्छी तरह से करीबन ये मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख के इसको पका लूँगी। और चूल्हे के ऊपर मैंने अपने पैन को रख लिया और आँच दरमियानी सी रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी और बिल्कुल कम भी नहीं रखनी। इतनी आंच के ऊपर बस इसको हमने मुसलसल चम्मच को हिलाते जाना है। आप देख सकते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए भी चम्मच रुके तो फटाफट से थोड़ी सी जो क्रीमी और मलाई जो थी उसके साथ एक जगह पे इकट्ठा हो जाता कोको पाउडर। इसलिए हमने इसको बिल्कुल रोकना नहीं है, चम्मच को चलाते चलाते ही इसको पकाना और तैयार करना है। और कम से कम 10-15 मिनट तक इसको ज़रूर पकाएंगे ताकि अच्छी सी थिकनेस भी आ जाए और इसमें जो कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। और आप देख सकते हैं कि जो हम इस बैटर को पका रहे हैं तो अच्छा सा क्रीमी सा कलर हो गया और बिल्कुल अच्छी तरह से कोको पाउडर इसके अंदर हल हो रहा है और क्रीमी सा इसका टेक्सचर भी हो गया है। और अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत चीनी भी ऐड करेंगे हम। बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया हमारा बैटर। और अब इसके अंदर हाफ प्याली मैं चीनी डाल रही हूँ, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बहुत अच्छा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी बस, तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो गया है। और अब मैं चूल्हे की आंच को बंद कर लूँगी और इसको ठंडा कर लेंगे। खूब ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। और बैटर हमारा खूब ठंडा मैंने कर लिया और अब मैं इसको अपने ग्राइंडर में डाल रही हूँ। ग्राइंडर में इसलिए डालेंगे कि किसी किस्म की इसमें लम्ब ना रह जाए, हवा ना रह जाए और हमारी अच्छी सी आइसक्रीम तैयार हो क्रीमी सी। इसलिए मैंने इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड के बाद आप देख सकते हैं कितना फोमी सा हमारा ये टेक्सचर बन गया है। और अब इस तरह के सांचे मैंने ले लिए, इनके अंदर हम अपनी आइसक्रीम जो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा बैटर मैं इन तमाम जो आइसक्रीम्स की हैं डिब्बे इनमें डाल लूँगी। और गर्मी में बहुत टेस्टी सी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी फटाफट से। और आप देख सकते हैं कि सारे मैंने डाल लिए। और अभी किस तरह का 3 लेयर फॉयल पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से, मैंने 1-2 दफ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए बस इसको इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए थोड़े से इसमें ये बल हैं, लेकिन ये बहुत कारआमद चीज़ है। बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है इससे हमारा कोई भी हमने बर्तन अगर रखना है एयर टाइट करके। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एयर टाइट कर लिया मैंने अपने सांचे को आइसक्रीम वाले को। और अब इसके अंदर ये छुरी की मदद से सुराख कर लूँगी मैं
ताकि इसमें हम अपनी स्टिक्स जो खड़ी करनी है वो आसानी से खड़ी हो सकें। इस तरह करने से ये बिल्कुल दरमियान में स्टिक ठहरती है और आइसक्रीम की खूबसूरती और बढ़ जाती है। और इसी तरह मैं सारी लगा लूँगी। और अब इसको करीबन 5 घंटे के लिए, हम ये 6 घंटे के लिए अगर ओवरनाइट रखें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए जी, अब ये 5-6 घंटे इसको हो गए हैं बिल्कुल, और ये अच्छे से जम गई है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको एक बाउल के अंदर पानी डाल के रख लूँगी ताकि थोड़ा सा ये पैंदा छोड़ दे आइसक्रीम हमारी, और आसानी से हम इसको निकाल सकें। और करीबन 5 मिनट से ज़्यादा हमने इसको नहीं रखना, और 5 मिनट हो गए हैं। और अब मैं इसको निकालूँगी आपके सामने, और देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी क्रीमी सी हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसको कभी भी व्यूअर्स ऊपर की तरफ मत खींचें, साइडों पे बस इधर उधर करके निकालना है। ऊपर को एकदम से निकालेंगे तो फिर वो अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम नहीं निकलेगी। दोनों तरफ को थोड़ा थोड़ा घुमा के तो फिर मैंने निकाला है इनको, और सारी एक से एक बढ़कर सारी क्रीमी सी तैयार हुई हैं। और दूसरे सांचे वाली भी मैं इसी तरह निकाल लूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।